अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर आप सबको आरआई चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ और हम सब मिल के फिर खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदाया तेरा शुक्र है कि ये तौफीक हमें दिए रखना कि हम कुरान से आशना होते रहें। आगे हमें कुरान क्या पैगामात दे रहा है उसको लेते हैं इंशाअल्लाह कि मसअले विलायत से आशना होना और ज़हूर मेहदी के इंतज़ार में ज़िंदगी गुजारना किसके बराबर है। अल्लाहु अकबर। इसको भी हम जानेंगे, जी हाँ, जब हम सूरह हदीद की आया नंबर 19 और 20 को पढ़ेंगे। फिर आगे है कि मौला अली अलैहिस्सलाम का राह खुदा में शहादत पाने का शौक रखने वालों को चंद जुमले। क्या बात है। इसको भी हम जानेंगे। अल्लाहु अकबर। जब हम सूरह हदीद को पढ़ेंगे आय नंबर 19 ता 20 को, हकीकत में परवरदिगार की तरफ से अता की हुई जन्नत इंसान के नाचीज अमाल के जरिए नहीं, बल्कि ये सिर्फ अल्लाह का फजलो करम है। ये बहुत अहम पैगाम है, इसको हमें सबको समझने की ज़रूरत है कि अगर इंशाल्लाह 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 हम सबको खुदा जन्नत अता करेगा, लेकिन अमाल के ज़रिए से नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, हमें जो जन्नत मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का फजलो करम है। अल्लाह अकबर। इतना अजीम है हमारा खुदा, इतना रहीम व करीम है कि उसने जन्नत भी अब हमें जो अता की है वो अपने फजल और करम के बलबूते पे अता की है। अल्लाह अकबर। इन सब को हम जानेंगे जब सूरह अल हदीद की हम आया नंबर 21 तक 24 को पढ़ेंगे, पारा नंबर 27 में। वो मुसीबतें बहुत अहम है, पैगामात बहुत मज़ा आ रहा है। मैं वही कह रही थी कि क्या खूबसूरत सीक्वेंस है कुरान का। जब हम सूरह तूर पे थे हम कहते थे बहुत ज़बरदस्त सूरह, फिर हम उसके बाद जब अगली उस पे आए हैं सूरतुल कमर में बहुत खूबसूरत पैगाम, फिर जब हम सूरह हदीद में दाखिल हुए हैं तो अल्लाह अल्लाह इतने खूबसूरत पैगामात हमें मिल रही हैं। और अभी सूरह हदीद का एक और हम पैगाम क्या ले रहे हैं कि वो मुसीबतें जो इंसान पर नाजिल होती हैं वो दो किस्म की हैं। एक वो जो इंसान के आमाल की सज़ा होती है या गुनाहों का कफ़ारा होती है। देखें, पहले हमें पता नहीं था कि हम पूछते रहते थे कि हम पे जो मुसीबतें नाज़िल होती हैं वो क्या हैं, खुदा की तरफ से इम्तिहान है या आजमाइश है। कुरान ने इसको बिल्कुल वाज़े कर दिया, अपनी तरफ से कोई जुमले नहीं, सिर्फ कुरान की क्या ही तर्जुमा है, कुरान ही की तफसीर है। सूरह अल हदीद की आया नंबर 21 था 24 को पढ़ेंगे, पारा नंबर 27 में। फिर आगे क्या पैगाम दे रहा है खुद कुरान हमें कि साहिब ईमान अफराद जिस वक्त खुदा की जानिब से कोई नेमत पाएं तो खुद को नेमत का अमानतदार समझते हैं। अल्लाह अकबर। पिछली रिकॉर्डिंग्स में हमने देखा कि मोमिन को मौत के वक्त बशारत दी जाती है, फिर हमने देखा कि फरिश्ते मोमिनों पर सलाम भेजते हैं, और अब मोमिनों की जिम्मेदारी क्या बताई गई है, मोमिनों की सिफ्त क्या बताई गई है कि साहिब ईमान जो अफराद होते हैं, जो मोमिन होते हैं, वो जिस वक्त खुदा की जानिब से उन्हें कोई नेमत मिलती है तो खुद को नेमत का अमानतदार समझते हैं। वो ना इसके चले जाने से गमगीन होती हैं और ना इसकी मौजूदगी से मगरूर होते हैं। अल्लाह अल्लाह। क्या इतने खूबसूरत पैगाम हमें कोई और बुक दे सकती है? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये कलामुल्लाह है, ये खुदा का कलाम है। काश काश हम न्यू जनरेशन को ये इतने खूबसूरत पैगामात इतनी ही खूबसूरती से डिलीवर कर सकें कि हमारी न्यू जनरेशन कुरान की तरफ पलट आए, कुरान से जुड़ जाए, तो फिर ये सारी दुनिया हमारी है और इस पूरी दुनिया पे हुकूमत भी हमारी ही है। क्यों? क्योंकि पूरी कायनात का मालिक खुदा है, और जब हम खुदा के मोती और फरमाबरदार हो जाएंगे तो खुदा इस कायनात को हमारा मोती और फरमाबरदार बना देगा। बाकी के क्या पैगामात हैं इसको लेते हैं इंशाल्लाह अगली रिकॉर्डिंग में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।